हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज ये जो बुक है जीएस समीक्षा, आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। ये बुक आज लॉन्च होने वाली है, यानी आज 10 जुलाई है और ये बुक लॉन्च होगी, जो कि ऑफर में मिलेगी, जिसका जो एमआरपी प्राइस है वो 249 है। और तो इस बुक का कंप्लीट हम एक ऑनेस्टली रिव्यू करेंगे कि इस बुक को किस स्टूडेंट को लेना चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, और ये बुक किस किस एग्जाम के लिए सफिशियंट है, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, ये भाई स्टैटिक जीके की बुक है, जो कि एसएससी में जैसे स्टैटिक जीके का ज़्यादा वेटेज रहता है, तो उसी के रिगार्डिंग ये बुक बनाई गई है ना। तो और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये थ्योरी बुक नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव बुक है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी ऐसे नहीं है कि कुछ भी मतलब ये कहीं से भी पूछ लिया हो। इसमें सीक्वेंस दी गई है, जैसे पहले आपका आर्ट एंड कल्चर है, उसके बाद में इंडियन पॉलिट, मतलब हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। इसमें टॉपिक वाइज ही हैं सारी चीज़ें, और एक एक टॉपिक के आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक एक टॉपिक के 40-50 ऐसे क्वेश्चन सेट किए गए हैं उसमें। तो ये बुक अब किस स्टूडेंट को लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, वो बात कर लेते हैं। देखो भाई, अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट है और बिल्कुल आपने तैयारी अभी अभी करना शुरू की है ना, तो आपको पहले तो आपको क्लास लेने की आवश्यकता है और एक थ्योरी बुक की आवश्यकता है। ये ऑब्जेक्टिव बुक है, इससे आप ये नहीं है कि इसी को पढ़ के आप स्ट्रेटेजी को कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको थ्योरी बुक लेनी पड़ेगी, उससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। नए स्टूडेंट के मैं बता रहा हूँ। हालांकि नए स्टूडेंट को भी बुक ले लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद में आपको प्रैक्टिस भी तो करनी होगी। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो प्रैक्टिस के लिए सफिशियंट है बुक, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप ले भी सकते हैं। और एक चीज़ है कि मैंने देख रहा था, जब मैंने एक वीडियो भी डाली थी इस बुक की, उसमें कमेंट आ रहे थे कि हमारे पास तो नवीन सर वाली जो स्ट्रैटेजी के वो वाली बुक है, जीएस जो निधि है और जीएस सुधा है, वो वाली बुक है हमारे पास। तो क्या फिर हमें ये बुक लेनी चाहिए? तो भाई देखो, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो जीएस में पकड़ कितनी है, आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो चुकी है। अगर आप देखो आपके आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आपका स्कोर जीएस में सही आ रहा है, ठीक है, एवरेज स्कोर से ज़्यादा ही स्कोर आ रहा है आपका, तो मैं कहूँगा कि भाई आप इस बुक को मत लीजिएगा, है ना। क्योंकि आपके पास पहले से बुक है और आप उन्हीं बुक को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, बाकी आपका जीएस और अच्छा हो जाएगा। तो इस बुक को फिर आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बुक 19-20 के लिए है जिन्होंने थ्योरी तो कवर कर ली है, अब वो प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस कहाँ से करें हम। तो प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा बेस्ट बुक है। इसमें जैसे आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के नीचे फिर उसकी व्याख्या कर रखी है, ठीक है। जो भी मतलब बहुत अच्छे से डिजाइन की है बुक। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ इसमें कोई, हाँ, इसमें जैसे तो कोई वाद्य यंत्र पूछ लिया, वाद्य यंत्र के बाद में उसका ऑप्शन दे रखेंगे 4, उसका आंसर भी वहीं दे रखा है उसके नीचे ही, फिर उसकी व्याख्या भी कर रखी है कि मतलब जो वाद्य यंत्र था उससे संबंधित जो भी व्यक्ति होते हैं उनके बारे में बताया गया है उसके बारे में। तो बुक ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ही ठीक है। बाकी जो नए स्टूडेंट है उनके लिए भाई थ्योरी की बुक लेनी पड़ेगी, जो कि नवीन सर की है, आपको आपने देखी होगी, स्ट्रेटेजी की वाली बुक है, उसे ले सकते हैं आप। और उसके साथ में इस बुक को प्रैक्टिस के लिए भी ले सकते हैं, मतलब कोई आपको नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही देगी बुक ये। अच्छी बुक है। बाकी आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। आप सोचो कि भाई जो हमने तो पहले भी बुक ले रखी है और इस बुक को लेके ही क्या करेंगे, है ना। तो मैं तो फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ले सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस आपकी ठीक है ना, आपका इसको ठीक बन रहा है, तो आप मत लीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है फिर आपको इस बुक को लेने का। और बुक ये आज आज ऑफर में रहेगी, बाकी ठीक है, ले लेना। और बाकी उसके बाद में फिर मुझे लगता है फिर ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि नई बुक पे ही ऑफर आता है, उसके बाद में कोई ऑफर नहीं दिया जाता है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी में प्रैक्टिस की कमी है तो, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तो आज इतना ही, धन्यवाद।